जय हिंद साथियों आप लोग को बतला दें। अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्जाम 2024। साथियों आप लोग को बतला दें, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन टोटल आप लोग के सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस है जो कि रेलवे में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ये जैसे क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग का आरआरबी जेईई में 14/12/2014 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी अभी क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, टोटल टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगा साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो भी कैंडिडेट से रेलवे का फॉर्म को फिलअप किए हैं वो सेशन को मिस ना ही करें और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें अपने प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए साथियों। तो चलिए हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। बतलाइए किस चीज में व्यक्त की जाती है। हम हर एक क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड का टाइम आप लोग को देते हैं साथियों। बतलाइए बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है, एम्पियर घंटा में, वोल्टेज में, बैटरी के भार में, या फिर इलेक्ट्रोलाइट के आयतन में। बतलाइए बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम्पियर घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है साथियों, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इनमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है। बतलाइए विद्युतीय में, गतिज में, रासायनिक में, या फिर स्थितिज में। बतलाइए आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है साथियों। ये भी क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 को साथियों। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कौन सी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है? विद्युतीय, गतिज, रासायनिक, या फिर स्थितिज। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है साथियों, बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक डैश से संबंधित है। बतलाइए बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक डैश से संबंधित है। वैसे चुंबक किससे संबंधित है? प्रतिकर्षण, ध्रुव, उत्तर दिशा की ओर संकेत, या फिर आकर्षण। बतलाइए साथियों आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, एएलपी हो, या फिर टेक्नीशियन हो, या फिर साथियों फ्यूचर में आने वाले 2 फॉर्म हैं ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे सेशन आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। और बतला दें साथियों, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, पहले के सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसमें कि सारे ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम कवर कराए हैं साथियों। तो आप लोग उस सेशन को भी मिस मत करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम उसका दे दिए हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक डैश से संबंधित है, तो जैसे चुंबक ध्रुव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? किसने दिया है? चार्ल्स डुफे ने, माइकल फेराडे ने, आर्किमिडीज ने, या फिर चार्ल्स कूलम ने। बतलाइए ये देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 10/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने का नियम दिया है? आप लोग के ऑप्शन हो जाएंगे 4 ऑप्शन से। बतलाइए राइट आंसर क्या होंगे। आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चार्ल्स कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होगा? बताइए दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, या फिर दूरी के वर्ग के साथ घटता है। बतलाइए किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होता है? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ध्यान रखिएगा, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं साथियों, यदि 2 प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या हो जाएंगे? बताइए अत्यधिक विद्युत चुंबकीय हैं, समांतर में जुड़े हैं, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हैं, या फिर श्रृंखला में जुड़े हैं। यदि 2
प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या होंगे? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी, समानांतर में जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समांतर में जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे साथियों, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। दो बल्ब होता है ना, बल्ब, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? बतलाइए। दो बल्ब हैं, एक बल्ब ज्यादा आप लोग का रोशनी कर रहा है, एक बल्ब कम रोशनी कर रहा है। इसमें से कौन से जो बल्ब है वो उसका प्रतिरोध उच्च है? बतलाइए किसका प्रतिरोध उच्च रहेगा साथियों इन दोनों में से। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। बतलाइए डिम बल्ब होगा या फिर दोनों की प्रतिरोध एक समान है, चमकीले बल्ब या फिर चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों, दो बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो डिम बल्ब होगा, जो कम रोशनी कर रहा होगा, उसका जो है प्रतिरोध उच्च रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, निम्नलिखित द्रव्य पदार्थों में से कौन से विद्युत के चालक है? निम्नलिखित द्रव्य पदार्थों में से कौन से विद्युत के चालक है? सिरका, शक्करा विलयन, लवण विलयन या फिर अशुद्ध जल? बताइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित द्रव्य पदार्थों में से कौन से विद्युत के चालक है? कौन से विद्युत के चालक है? बतलाइए, आप लोग के पास ऑप्शन है। बतलाइए आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों, निम्नलिखित द्रव्य पदार्थों में से कौन से विद्युत के चालक है? तो देखिए, एक तो आप लोग का सिरका होता है और दूसरा आप लोग का अशुद्ध जल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसमें है? नहीं, ये नहीं होगा, अशुद्ध जल नहीं होना चाहिए, लवण विलयन होगा, लवण विलयन। ठीक है, सिरका एंड लवण विलयन होगा। ठीक है, निम्नलिखित द्रव्य पदार्थों में से कौन से विद्युत के चालक है? सिरका एंड लवण विलयन होगा। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर किसमें है? ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक कुचालक नहीं है? बतलाइए, कौन से विद्युत का एक कुचालक नहीं है? सूखा कागज का, इवोनाइट का, पारा का या फिर कांच का? बतलाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक कुचालक नहीं है? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पारा का विद्युत का एक कुचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे साथियों, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? माइका और कार्ड, धातु और रबड़ या फिर धातु और माइका? बतलाइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है साथियों। ये आप लोग के 4 ऑप्शन है, वो तो आप लोग का 3 ऑप्शन दिया हुआ, मतलब कहा गया है कि कौन कौन से होंगे। बतलाइए, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? बतलाइए। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे बिजली के कुचालक माइका और कार्ड जो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन साथियों, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? बतलाइए। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। यह दुगनी हो जाती है, यह आधी रह जाती है, यह 3/4 तक घट जाती है या फिर यह समान रहती है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे यह आधी रह जाती है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की जो रीडिंग है वह किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाती है। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? बतलाइए, इन चारों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, सेल या बैटरी या फिर वोल्ट मीटर है? बताइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है साथियों। निम्न युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे सेल या बैटरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, वह बल जो विद्युत को चलाता है वो डैश कहलाता है। वह कौन सा बल है जो विद्युत को चलाता है वो डैश कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है वो कौन सा बल है, बतलाइए। देखिए जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल या फिर आवेश। वह बल जो विद्युत को चलाता है वो डैश कहलाता है। तो आप लोग सही आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के 2 बार पूछे हुए क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2019 में एंड ग्रुप डी 30/9/2022 में। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, जूल, कैलोरी, वाट सेकंड या फिर किलोवाट। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे किलोवाट। किलोवाट जो है यह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली की पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा प्रयुक्त साधन है। एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या फिर रेक्टिफायर। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, बताइए साथियों फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। विखंडन, संलयन, तापीय दहन या फिर उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। चलिए बताइए परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे विखंडन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र या फिर विद्युत बल्ब। आप लोग का ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोग के सही आंसर कौन से हो जाएंगे बताइए साथियों। आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। नाइक्रोम, ग्लास, इबोनिट या फिर हीरा। निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है, तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है, आप लोग के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, आवेश की एसआई इकाई क्या है। साथियों आप लोग को बतला दें, हम यहाँ पर एक आप लोग के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, आवेश की एसआई इकाई क्या है बताइए। कूलम है, एम्पियर है, वाट है या फिर जूल है। आवेश की एसआई इकाई क्या है। कूलम, एम्पियर, वाट, जूल। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे आवेश की एसआई इकाई जो है वो कूलम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, बताइए प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है क्या है। आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम, जूल, एम्पियर या फिर ओम मीटर, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड डी में फर्क है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए साथियों, तो हमारे द्वारा दी गई अगर आप लोग को क्वेश्चन जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आप लोग को अगर अच्छा लगता है कि नहीं आप लोग के लिए एग्जाम्स में
हेल्पफुल साबित होगा साथियों। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एंड हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ, और हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स भी बतलाते हैं साथियों। तो आप लोग से निवेदन करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बीच में अपडेट्स आते हैं, कोई नई नई वैकेंसी आती है, सभी वैकेंसी का अपडेट्स भी हम आप लोग को प्राप्त कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।